नमस्ते दोस्तों। ये हमारा चौथा क्लास है जो कि पंजाब नेशनल बैंक सब स्टाफ टू क्लोरिकल प्रमोशन का है। चैप्टर नंबर 4 है और जो चैप्टर हम पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। इंट्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ हम पढ़ के जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे कि ये वाला इम्पोर्टेंट है, मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा और उस टॉपिक में हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चाहे वो चेक हो, चाहे वो किसी का डीड हो, या जो हम एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, हम लोन के टाइम पे भी हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट लेते हैं, स्टॉक एग्रीमेंट लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट ऑफ गारंटी। ये सारे क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जाता है। ठीक है, सिर्फ हम पढ़ के जाते हैं, जहां पे मुझे लगेगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट है मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा और डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट नहीं है सिर्फ हम पढ़ के स्किप करेंगे। According to Section 13, negotiable instrument means a promissory note or bill of exchange or a check which is payable either by order or from bearer. An instrument is called negotiable only when it has the following characteristics. Which characteristics? By delivery or delivery and endorsement, holder's title defect is free. Negotiable instrument can be transferred any number of times before maturity. Each negotiable instrument act can be drawn, accepted, endorsed, negotiated, and transferred for conception. The date is marked on the negotiable instrument. ये तो डेट तो लगेगा ही लगेगा। जो भी आप चेक दो या किसी भी बिल हो, या हम जब भी एग्रीमेंट मतलब जब भी हम फाइल लेते हैं, किसी का लोन करते हैं और हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट लेते हैं, वहां पे एक स्टाम्प लगता है ना, एडेसिव स्टाम्प लगता है। एडेसिव स्टाम्प जब लगता है उसी दिन का हम डेट डालते हैं ना, कि ये वाला डेट इस दिन साइन किया है और हमने फिलअप किया है कि इस दिन ये वाला कस्टमर ये एग्रीमेंट में एग्री हुआ है। ठीक है, सो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोविजन है। सेक्शन 4, promissory note is an instrument in writing signed by the maker unconditionally ordering the payment of a certain sum of money to certain person or holder. A bill of exchange is an instrument in writing signed by the maker unconditionally ordering a certain person to pay what certain sum of money to certain person or the person ordered by the him or the holder. Section 6. A check is bill of action presented on a bank payable on demand before maturity. Electronic image of the check called Truncard check. Types of checks. तो कितने टाइप के चेक हैं वो भी देख लेते हैं। ऑर्डर चेक, बियरर चेक, क्रॉस चेक। ठीक है, ऑर्डर चेक क्या है? Has more than one person as payee or and or C and can be negotiated by endorsement and delivery. Bearer check क्या है? Check is bearer written and can be negotiated only by delivery. जब डिलीवरी देता है ना नेगोशिएट करके, उसी को ही बियरर चेक कहा जाता है। क्रॉस चेक जिसे हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं उसको बोलते हैं कि तुम भाई ये तो अकाउंट में ही पेमेंट होगा, उसको क्रॉस चेक करते हैं। चेक इशूड इन डिफरेंट इंक और पेन। इसमें क्या होता है, आपको कंफर्म करके पेमेंट करना पड़ता है कि ये वाला जो अभी देखिए, एक ने रेड पेन में लिख दिया, रेड पेन तो काउंटेबल नहीं होगा। अब मान लीजिए ब्लू पेन में लिखा है अमाउंट और वर्ड में क्या किया है उसने ब्लैक पेन में लिख दिया है,
तो इसको क्या करना पड़ता है, ओनर को, जो चेक का ओनर है उसको हम कांटेक्ट करके ये पास कर सकते हैं। इन शॉर्ट से ये जो होता है इनकम्प्लीट चेक होता है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, सच चेक मस्ट बी रिटर्न, द होल्डर कैन कंप्लीट इट एंड टेक पेमेंट। क्या होता है, अभी मान लीजिए ये वाला चेक है आपका, इसमें आपका डेट आता है ना इस तरफ, उसके बाद एक ये आता है नंबर वाला आता है, इसमें साइन आता है, ठीक है। इसमें पेई का नेम, अमाउंट इन वर्ड। तो इसमें क्या करता है, वो लिख देता है सेल्फ, और इसमें डेट नहीं लिखता है और साइन करके दे देता है। तो इसमें क्या करना है, हमको रिटर्न करना है भाई उसको, रिटर्न करके उसको बोलना है कि फिलअप करके ला, उसके बाद पेमेंट होगा। आप फिलअप करोगे, अगर कुछ गलती हो गया या फिर कुछ बाद में जाके वो बोलेगा कि ये वाला मैंने तो नहीं लिखा था, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए इसको इंश्योर्ड चेक कहा जाता है। इम्पॉसिबल डेटेड चेक, जैसे कि अभी मान लीजिए 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी तक है, उसने दे दिया है 31 फरवरी, ऐसा वाला तो दिन नहीं आएगा। तो उसी को ही इम्पॉसिबल डेट चेक कहते हैं, जिस डेट पॉसिबल ही नहीं है। Undated postal check, such checks on which the date mentioned is earlier than the date of writing the check or the date of opening the account is called earned check. These checks can be paid till the maturity date state. Check or those whose validity expired before the being present and in the being cannot be paid. अभी देख लीजिए, अभी आज का तारीख मान लीजिए 1 तारीख है, उसने दे दिया आपको 3 तारीख का चेक, तो ये चेक 3 तारीख को ही पेमेंट होगा, ठीक है। और ये 3 तारीख को नहीं आके 4 तारीख को आया है, तो ये एक्सपायर हो गया है, क्योंकि उसका 3 महीने का ही वैलिडिटी है। जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है 6 महीना, लेकिन आरबीआई बोलता है 3 महीना, ठीक है। According to Section 138 of the Negotiable Instrument Act, the validity of a check can be up to 6 months from the date of writing on the check, but RBI has limited the validity of checks demand that bankers check to 3 months. After the payment not possible, such checks can be revalidated by the drawer for next 3 months. वही मैंने बोला, पोस्ट डेटेड चेक, ये भी हमने पढ़ दिया है, जो कि डेट से पहले दे देता है, जो कि आया नहीं था अभी। ये देख लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखते हैं। चेक में नॉर्मली क्या होता है, चेक में नॉर्मली 5 चीजें आपको पूरा ध्यान से रखना है। क्या क्या होता है, 1 नंबर में आता है बैंक का लोगो, जहां पे ये आता है बैंक का लोगो, ठीक है। बैंक का लोगो यहाँ पे और रहता है, और उसमें इसके बाद आपका एड्रेस रहता है, आईएफएससी कोड रहता है, एमआईसीआर कोड रहता है कि नहीं, इस साइड लेफ्ट साइड में। उसके बाद 2 नंबर में क्या होता है, वॉइड फोटोग्राफ। इसमें क्या होता है, एक ऐसा वाला जैसे सिल्वर कलर का रहता है ना, चेक प्रिंटेड डिटेल सीटीएस। इसमें क्या होता है, कब चेक प्रिंटेड हुआ है, कौन से गांव में प्रिंटेड हुआ है, कौन से फैक्ट्री से प्रिंटेड हुआ है, ये वाला वहां पे लिखा होता है, ठीक है। 4 नंबर सिंबल, इसमें रुपीस का सिंबल होता है, कहीं पे डॉलर का सिंबल होगा, फॉरेन में डॉलर का सिंबल होगा, ठीक है। और 5 नंबर, यहाँ पे साइन का स्पेस होता है, ठीक है। जैसे हम साइन करते हैं ना, हर वक्त राइट साइड में साइन होता है। तो ये वाला 5 है, 1 2 3 4 5, ये वाला पूरा तरीके से देखना है आपको, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, इसमें कहता है सीटीएस 2013, सॉरी सीटीएस 2010 का स्टैंडर्ड कितने पॉइंट में दिया गया है कि चेक का फॉर्मेट क्या क्या है। 5 फॉर्मेट है, 5 फॉर्मेट में पहला है बैंक लोगो, उसके बाद वर्ड पैंटोग्राफ एंड चेक प्रिंटेड डिटेल्स सीटीएस 2010, और सिंबल और सिग्नेचर, ठीक है। कितना है, 5। ये वाला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। सेक्शन 7, ड्रॉयर। ड्रॉयर इश्यूअर, जो ड्रॉयर करता है ना, ड्रॉयर किसको बोलते हैं, जो इश्यू करता है। ड्रॉई, ड्रॉई कौन है, जो पेमेंट करता है। पेई, पेई कौन है, बेनिफिशियरी है। सेक्शन 8,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर, एनी पर्सन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर कौन है? एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट and thereafter can recover the amount from the parties even where a check is lost or destroyed, the holder is entitled to compensation. ठीक है, नेगोशिएबल एक्ट में इंस्ट्रूमेंट होल्डर कौन है? जो कि एक क्या है, पोजीशन, उसका एक पोजीशन लिया हुआ है। अभी मान लीजिए एक दस्तावेज का वो उसने पोजीशन लिया, मतलब उसके पास गिरवी है, तो वो वाला होल्डर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। होल्डर इन ड्यू कोर्स, any person who becomes the owner, holder of a negotiable instrument, pay or pay otherwise for a consideration, say a check received in lieu of a work or purchase of goods, be by order ownership from the key holder without, ये कुछ नहीं है, से हम पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये वाला कुछ भी नहीं। नेगोशिएशन मीन्स when a negotiable instrument is transferred from the person to another person, that person become the holder. नेगोशिएशन मतलब हम कहते हैं कि चल भाई ये वाला ले ले तू, ये वाला मुझे दे दे, ठीक है, तो ये वाला इसको दे दे, ये वाला इसको दे दिया, इसको ही नेगोशिएशन करते हैं ना। एंडोर्समेंट, सेक्शन 15 में क्या लिखा है? एंडोर्समेंट साइन बाय द होल्डर ऑन द फ्रंट ऑफ बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एन सेपरेट शीट ऑफ पेपर। जैसे हम अभी मान लीजिए एक चेक है, चेक में क्या करता है, पार्टी अगर किसी थर्ड पार्टी को देता है, मान लीजिए रमेश को देता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे भी साइन करता है और उसके पीछे भी एक साइन करता है। उसके बाद क्या करता है बैंक वाला, और एक साइन वो कस्टमर से ले लेते हैं जो लेने के लिए आए। तो इसमें भी वही लिखा है कि आपको फ्रंट में भी साइन करना है, बैक में भी साइन करना है, या फिर लोन का पेपर है तो आपको नीचे एक पेपर में साइन करना है। ठीक है। टाइप ऑफ एंडोर्समेंट, कितने टाइप के एंडोर्समेंट है? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, सेक्शन 61, the endorsement could only hide his signature without writing any name। वैसे ही करते हैं कि ना, ऐसे हम लोन करते हैं तो ऐसे ही लाइन मारते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही साइन करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अभी देखते हैं रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, सेक्शन 15, ऑनवर्ड स्टॉप पैगिनेशन। ये सब कुछ नहीं है भाई, इंपोर्टेंट उतना कुछ नहीं है जितने ये वाला एक इम्पोर्टेंट है, जो कि क्रॉसिंग ऑफ चेक। ये वाला क्या है, नॉर्मल अकाउंट पे है, ऐसे हम करके दे देते हैं ना, अकाउंट पे बोल के, या फिर एंड कंपनी ऐसे लिखने से, एंड कंपनी लिखने से ये सिर्फ कंपनी को जाएगा। पेज अकाउंट ओनली, जिसको हम दिए हैं, अभी मान लीजिए रमेश के नाम पे दिए हैं, तो ये रमेश के अकाउंट में ही जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। नॉट नेगोशिएबल, ये से वाला लिख के देंगे ना, ये तो नॉट नेगोशिएबल वाला है, वो पेमेंट नहीं करेगा बैंक वाला। ऐसे दिया है तो सिर्फ पीएनबी को जाएगा, एंड को पीएनबी, ये किसी कंपनी को जाएगा, अकाउंट पे ही पीएनबी, पीएनबी के अकाउंट में ही जाएगा। नॉट नेगोशिएबल पीएनबी, पीएनबी के अकाउंट में नहीं जाएगा। ये वाला थोड़ा क्रॉसिंग वाला चैप्टर जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जो कि आपके पदस्थक में भी है, वो वाला आप थोड़ा देख लेना। ये वाला कुछ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।